सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या हमने अपने करंट अकाउंट को संभाल लिया है या संभालने जा रहे हैं, अरेंजमेंट्स हो गई हैं? वो जो एक बहुत खतरनाक सी सूरत हाल पिछले दिनों में पैदा हो गई थी, उसमें कुछ बेहतरी आई है? देखिए, बेहतरी ये आई है कि हमें आईएमएफ के साथ जो हमारी नेगोशिएशंस चल रही थी उसमें हम एक गलती करने जा रहे थे कि हम कोई अपनी पोजीशन ले रहे थे, तो हमने उसको कंसीड किया है और हमें आईएमएफ की सपोर्ट अब मिल जाएगी क्योंकि हमने उनकी तमाम चीज़ें मान ली हैं। तो हम अब डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हमें रोल ओवर्स मिल जाएंगे। तो इसमें सर ये बताइए कि जो पेट्रोल का खास तौर पर मामला था और इसकी कीमत बढ़ाने का मामला था, ये हम इसरार कर रहे थे आईएमएफ से कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर हमें हमारी किस्त जारी कर दें। तो क्या ऐसा अगर आईएमएफ कर भी देता तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सही होता या पाकिस्तान को बहरहाल कीमतें बढ़ानी ही थी? नहीं, देखिए, पेट्रोल की प्राइस का कोई ताल्लुक डायरेक्टली करंट अकाउंट से नहीं है। पाकिस्तान की करंट अकाउंट का मसला इस चीज के अलावा है। पेट्रोल की प्राइस का मतलब यह है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी मईशत को सही करना है तो आपने कुछ हमारे कहे हुए नुस्खे इस्तेमाल करने हैं, जिसमें से एक सब्सिडी खत्म करनी है मुख्तलिफ चीजों पे। तो वो इस चीज का कोई ताल्लुक उस डायरेक्टली करंट अकाउंट से नहीं है, मगर उसका मतलब ये है कि अगर आप हमारी चीजों को नहीं मानते और आप अपनी इकोनॉमी को सही करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हम आपकी सपोर्ट क्यों करें, ये बात थी। पेट्रोल प्राइस का डायरेक्ट ताल्लुक कुछ नहीं है। पेट्रोल प्राइस तो एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स है बेसिकली। जी, सही है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान नजर आ रहा है आपको या बढ़नी चाहिए शफर जैदी साहब? देखिए, जो आपके डॉलर जो है मुस्तकिल गिर रहा है, रुपये गिर रहा है, अब थोड़ा रुक जाएगा और आपका पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो मसनूआत की कीमत तो बढ़ेगी, वो तो नेचुरल बात है। और पाकिस्तान का करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें अपने आप को, हमारे आपका जो करंट अकाउंट है, अपनी मईशत को सुकेड़ना पड़ेगा। जब आप मईशत को सुकेड़ेंगे, डिस्काउंट रेट को ज्यादा रखेंगे और करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, तो पाकिस्तानी अवाम निहायत मुश्किलों में चली जाएगी। वो एक हकीकत है। तो सियासतदानों को ये बात साफ करनी चाहिए लोगों को कि यार मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये एक चीज है जो आनी है पाकिस्तान में। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं आ जाऊंगा और मैं सही कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा या मैं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर लाऊंगा, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर तो कोई नहीं है। मुझे कोई 3-4 साल अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। कहने को तो जो मर्जी आप भी कहते रहे, जो मीडिया कहता रहे, गवर्नर साहब कहते रहे, जो मारूजी हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान की मईशत के, उसमें पाकिस्तान के लिए आगे हालात अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। और पाकिस्तानी कौम को इस पे तैयार रहना चाहिए। अगर कौम तैयार होगी जब चेंज करेगी ना। अब आप कौम को तैयार नहीं करते, उनको लारे लप्पे देते रहते हैं और फिर आप बाद में जब परेशानी आती है फिर कहते हैं मैंने किया था, उसने किया था, ये मैंने ही किया था। ये मसला है ना पाकिस्तान का। ये चीज आप समझेंगे तो आगे चलेंगे। अब ये मसला हमारे ये अभी बोले क्या करें? जो आप फरमा रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं और आइंदा 2-3 साल तक भी आपको अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये मौजूदा जो सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, ये सारे सूरत हाल पिछले 1.5-2 महीने में जो डेवलप हुई है उसकी वजह से ऐसा है या पॉलिसीज ऐसी चल रही थी कि ये आज जो हम फेस कर रहे हैं ये होना ही था इन एनी केस, अगर हुकूमत कंटिन्यू भी कर रही होती और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म न भी लेता तो? देखिए, मेरा अपने 6-5-6 महीने पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी पावर में थी तो मैंने एक हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया है। याद होगा आपको भी, आपने भी सुना होगा। सुना था आपने? जी जी बिल्कुल, हमारी बात भी हुई थी आपसे उस पर। जी, तो उस वक्त आप लोग बड़े परेशान हो गए थे। अब आप क्यों एकदम सीधे हो गए हो? 6 महीने में क्या हो गया? उस वक्त तो आप सारे मेरे खिलाफ हो गए थे कि यार ये आदमी क्या कह रहा है। अब आप एकदम परेशान हो गए हो। तो वो परेशानी 6 महीने में कैसे आ गई? तो इसके ऊपर ना एक शायर थे काबिल अजमेरी, उनका एक शेर है कि हादसा एकदम नहीं होता, हालात करते हैं परवरिश बरसों। एक शेर है कि हालात करते हैं परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो पाकिस्तान में अब कुछ हो रहा है ये एक दिन में नहीं हुआ है जी। ये हमारे 35-40 साल गुनाहों का खमियाजा है और ये खमियाजा हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जो हमने किया है इसका ताल्लुक हमारे उन माशी फैसलों से है जो हमने तकरीबन 90 के बाद से आज तक किए हैं 30-32 साल में,
वो हमारे मईशत को उस जगह पर ले गए हैं कि जहां पर अब हमारी आइंदा वाली आने वाली नस्लों को इसका बर्दाश्त बोझ करना पड़ेगा। और वजह यह है कि हमने इन 30-35 साल में अपनी औकात से बढ़कर, चादर से बढ़कर पांव फैलाए हैं। तो वो जो चादर से बढ़कर पांव फैलाए हैं, अब वो जो कर्ज आपने लिए थे उस कर्ज का अदा करना बनता है, और वो बन रहा है जिसकी परेशानी है। अब आप लोग उसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा रहे हो, पर बात कुछ नहीं है। आगे बिल्कुल आगे पहले जो कुछ हुआ है वो भी बिल्कुल वाजे है, और जो आगे होने जा रहा है वो भी बिल्कुल वाजे है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब चाहें तो इसके आगे आप एक पर्दा रख लें, मगर पर्दा वो हट जाएगा बहुत जल्दी, और लोग रियलाइज कर लेंगे कि पाकिस्तान की माशी हालात क्या हैं। जैसा बिल्कुल सही कहा आपने कि 6 महीने पहले आपने याद दिलाया कि आपने कह दिया था कि दिवालिया हो गया है मुल्क या उसके बहुत करीब है, तो उस पर तनकीद भी हुई और बहुत सारे लोगों को परेशानी और तशवीश भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की हालिया रिपोर्ट सामने आई है एक आध हफ्ता पहले, उसको की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनफैक्ट बतौर पार्टी, वो ये कह रहे हैं कि जी 6% के करीब जो है वो ग्रोथ रेट बताई जा रही है। सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ है, फिर एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो और तमाम मौशी इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव जा रहे थे। हमारी इकोनॉमी जो है वो 6% पे चली गई थी। ये ना होता तो ऐसा ना होता। तो ये जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं, ये इन फिगर्स पर क्या डाउट किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान की मईशत का मसला ही ये है कि जब आप उसको 6% की ग्रोथ पे ले जाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट आउट हो जाता है। हमारा रुपए का अकाउंट और डॉलर अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा। जब भी आप पाकिस्तान की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री को 6% के आसपास ले जाते हैं तो आपके पास डॉलर कम हो जाते हैं और आपको डॉलर रुपये का मसला पड़ जाता है। ये पाकिस्तान की पिछले कोई 40 साल तारीख है, आप ये देख लें। जब भी पाकिस्तान ने 6% के करीब ग्रोथ अचीव की है, उसके साल के बाद पाकिस्तान करंट अकाउंट डिफॉल्ट की तरफ जाने लगता है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो एक्सपोर्ट लेड नहीं होता बल्कि इंपोर्ट बेस्ड होता है। हमने ये ग्रोथ 6% की अचीव की है बाय इंपोर्टिंग कार्स, बाय इंपोर्टिंग थिंग्स हमें जो इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो 6% इंपोर्ट, 6% का ग्रोथ रेट आपने महंगी गाड़ियां इंपोर्ट करके ग्रोथ लार्ज स्केल सेक्टर को इंप्रूव कर दिया। बड़ी खुशी की बात है, बट ये कोई सही क्राइटेरिया नहीं है, ये बैलेंस ग्रोथ नहीं है। तो ये तो जो 6% वाली बात है बिल्कुल ठीक है, और यही तो वजह है कि इसकी वजह से आगे बैंकरप्सी आ रही है। यही तो वजह है कि जब आपने 6% ग्रोथ कर दिया, ये तो देखें किस चीज ने किया कि आपने बनी बनाई गाड़ियां मंगवा ली वहां से, उन्हें स्क्रू टाइट किए, सड़क पे भेज दी, फिर आप कह रहे हैं ग्रोथ हो गई। तो बात तो ठीक है, ग्रोथ जीडीपी तो बढ़ गई, बट जीडीपी कैसे बढ़ी ये भी तो देखो ना यार। और एग्रीकल्चर का हाल ये है कि आपका जो फूड का बिल है लास्ट ईयर वो $6.5 बिलियन है, जो फूड आइटम का बिल है। तो ये कौन कह रहा है कि ये सही हो गया? बात ये नहीं है, बात ये है, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, पहले भी मैंने ये बात की है कि भाई ये दुकान जो है बड़ी परेशानी में चली गई है, इसको जरा सही करना पड़ेगा। ये इस तरह हल्की फुल्के आइटम करके ये नहीं सही हो सकता। ये पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी खदोखाल तब्दील होने हैं, जो खदोखाल हम नहीं सही कर सके। मैं भी गया, मैं भी नाकाम होकर वापस आ गया। ये नहीं हो पा रहे हैं तो हमें कोई इस पे बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। सही है शबीर साहब, ये जो हमने पिछले दिनों में श्रीलंका के साथ पाकिस्तान में कंपैरिजन होता रहा, क्या या मौजूद हालात में पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ मवाजना सही है आपके ख्याल में? देखिए, श्रीलंका वाले हालात जो है ना वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। श्रीलंका छोटी इकोनॉमी है, उनकी अलग मसाइल हैं। हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, ना जाना चाहिए। मगर ये कहना कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई या ठीक हो जाएगी, ये गलतफहमी है। पाकिस्तान की मईशत को बहुत सीरियस क्राइसिस आते रहेंगे अगले 3-4 साल, और जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी जो कैपेबिलिटी नजर आ रही है मुझे, मैंने जो गवर्नमेंट कैपेबिलिटी करीब से देखा है, उनके बस का काम नहीं है ये। इसमें हमें बहुत अच्छी गवर्नेंस लानी पड़ेगी दोबारा से। अच्छा सर, ये बताएं कि जो IMF से पैसे आएंगे उसके बाद हुकूमत होपफुल है कि सऊदी अरब से भी उनको रिलीफ पैकेज मिल जाएगा, कुछ चाइना से मिल जाएगा, कुछ UAE से सपोर्ट मिल जाएगी। इसके नतीजे में क्या आप समझते हैं कि इकोनॉमी को वो जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि पिछले दिनों के जी मार्केट में भी एतमाद नहीं है, डॉलर भी काबू में नहीं आ रहा है,
तो इमरजेंसी सूरत हाल कम हो जाएगी इससे, या कुछ इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगी? यानी ये जो रिलीफ पैकेज मुख्तलिफ जगहों से मिल रहे हैं, इससे क्या इंपैक्ट आएगा? यार मेरी बात सुनो, तुम लोगों को हमें हमें शर्म नहीं आती भीख मांग मांग के, या भीख की बात कर करके? हमें शर्म आनी चाहिए ना कि हम भीख की बात करें कि सपोर्ट मिल जाएगी। हमें ये कहना चाहिए हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हम कोई ये नहीं कह रहा कि यार हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे। मतलब मेरा सवाल तो ये ना कि ये भीख मांग मांग के लोगों के कदमों पे गिर गिर के उनकी उनकी अच्छी बुरी बातें सुन सुन के हम कह रहे हैं कि रिलीफ मिल जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे, फिर हम अपनी तबाहियां फेंकते रहेंगे। हमें तो ये सोचना है ना कि हम अपने अपने कैसे काम सही करें। ये हमें, मैं तो चाहता हूं कि ये भीख बंद हो हमारे ऊपर से, और हम अपने 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 में खुद खड़े हों। तो आप लोग ये बात करें मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, ये आप बातें बंद करें। आप कहेंगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए। ये क्यों कहते हैं कि भीख मिल जाएगी? सऊदी अरब दे देगा, यूएई दे देगा, चाइना दे देगा। ये तो मतलब आपकी अना और आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ बातें हैं ना। ये क्यों करते हैं हम लोग ये बातें? और ये करते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे। तो वो जो सैलानी के सामने खड़े होते हैं, जो रोजाना खाना खा रहे होते हैं, पाकिस्तान की हालत उसी तरह होगी ना, सैलानी के सामने खड़ा है। ये तो मेरे लिए शर्म का मकाम है ना कि रिलीफ मिलेगा, हम सही हो जाएंगे। मैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता।